कैदी अपने रोजाना के भारोत्तोलन में व्यस्त थे कि अचानक चलचलाती गर्मी में बर्फबारी शुरू हो गई। सभी लोग हैरानी से ऊपर देखने लगे। हल्की बर्फबारी पल भर में बर्फीले तूफान में बदल गई। जब सब अविश्वास से देख रहे थे तभी जेल की दीवारें अचानक पिघलने लगी। उत्सुकतावश कैदी जांच करने गए और यह देखकर दंग रह गए कि उनके पीछे 10 मीटर की दूरी पर स्थित दीवार प्रकाश की गति से भी तेज पिघल रही है। वे भागने के इरादे से आगे बढ़े, लेकिन अचानक दीवार में से हजारों डिग्री सेल्सियस तापमान वाला लावा निकला और सुपरसोनिक गति से जेल में फैल गया। डरे हुए कैदी उल्टी दिशा में भाग गए। खबर मिलते ही फू बोले तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्हें लगा कि कोई भागने की कोशिश कर रहा है, लेकिन जब उन्होंने अंदर पहुंचकर लोगों की गिनती की तो पता चला कि सांग बियाओ पहले ही भाग चुका था। उसने चिल्लाकर कहा, भाई जल्दी करो और आसपास के तीनों को आवाज दो। कई किलोमीटर तक तलाशी ली गई, लेकिन अप्रत्याशित रूप से जो चीज मिली वो अचानक रुक गई। सबको लगा कि रोबोट नरसंहार करने वाला है, लेकिन इसके बजाय वह धीरे से मुड़ा और बुद्ध की ओर चलने लगा। फिर रोबोट ने बताया कि बौद्ध धर्म की उसकी समझ उसकी इच्छाओं के अभाव से है। उसका मानना था कि अगर इंसान इच्छाएं छोड़ दें तो ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। फिर रोबोट ने प्रोग्रामिंग बंद कर दी और गायब हो गया। भिक्षु यह देख घुटने टेक दिए। दूसरी तरफ एक लड़की ने पिता का ब्रोच तो डाहा और नया खरीदने की सोच रही थी। वो डिलीवरी का इंतजार कर रही थी, लेकिन कई दिन बीत गए। अचानक खबर आई कि एक विशाल उल्कापिंड प्रकाश की गति से तेज पृथ्वी की ओर बढ़ रहा है। गणना से पता चला कि मानवत आगे पास केवल 12 घंटे बचे हैं। यह देख शियाओ में और उसका परिवार तुरंत तहखाने में चले गए। सौभाग्य से वहाँ की व्यवस्था अच्छी थी। अगर उल्कापिंड गिरता तो भी वे सुरक्षित रहते। फिर खबर में बताया गया वैज्ञानिकों ने पाया कि उल्कापिंड पर कुछ अजीब लिखावट थी। शियाओमेई ने देखा कि वह नाम उसका था और परिवार को बताया। फिर सोच में डूबी लड़की ने जल्दी से कंप्यूटर चालू किया और खरीदे बिलियर्ड्स की जानकारी देखी। उसे हैरानी हुई कि वेबसाइट असल में एलियन थी। अब उसे यकीन हुआ कि गिरने वाला उल्कापिंड वही बिलियर्ड्स है जो उसने खरीदा था। हालांकि परिवार को उसकी बात पर शक हुआ और वे इस कहानी पर विश्वास नहीं कर रहे थे। यह देखकर शियाओमेई को गुस्सा आया। जब उसने देखा कि कोई यकीन नहीं कर रहा तो वह गुस्से में बाहर चली गई। समय बीतने पर उल्कापिंड के गिरने में 120 मिनट बचे थे। महिला एंकर अब और इंतजार नहीं कर सकती थी। महिला ने दर्द भरी आवाज में पुरुष एंकर को अपनी कहानी सुनाई। आदमी उसे दूसरी औरत के लिए छोड़ चुका था। अब दुनिया खत्म होने वाली थी और मानवता विलुप्ति के कगार पर थी। महिला ने लाइव स्ट्रीम पर सब बता दिया। माहौल अस्त व्यस्त हो गया। टीवी पर लोग खुशी से झूम उठे। फिर उन्हें लड़की की बातें याद आईं और शियाओमेई की बात सुनने का निर्णय लिया। आदमी ने कंप्यूटर पर लॉग इन किया और वेबसाइट में खराबी देखी, लेकिन सोचकर कि वेबसाइट पैकेज भेज सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, उसे कुछ समझ नहीं आया। तो उसने जैसे ही सिस्टम को चालू किया, अप्रत्याशित रूप से विशाल काली बस अचानक रुक गई। जैसे ही हर कोई उत्साहित हुआ, स्क्रीन पर अचानक एक गोला और एक एक्स दिखाई दिया। उस व्यक्ति ने एक्स को दबाया और काली बस के नीचे उतरने की गति अचानक 3 मिनट हो गई। सबने घबराकर सिस्टम को फिर से चालू करने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ था। एक जोरदार धमाके के साथ काली बस जमीन पर गिर पड़ी। आगे से शियाओमेई का परिवार ठिकाने में छिपा हुआ था, लेकिन इमारत के गिरने के कारण वे बाहर नहीं निकल सके और वहीं फंसे रह गए।